नमस्कार दोस्तों, मैं वर्णी आपका स्वागत करती हूँ हमारे अपने एस्ट्रो साधना चैनल पर। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अमल की एकादशी 2024। आंवला एकादशी कब है और उसकी सही तिथि, सही मुहूर्त और सही महत्व क्या है। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे चैनल पर आने वाली न्यू अपडेट आप तक पहुंचती रहे। और हमारी वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। इस साल आंवला की एकादशी की तिथि को लेकर थोड़ा कन्फ्यूजन है। ऐसे में जाने आंवला एकादशी की सही तिथि, मुहूर्त और महत्व। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार साल में कुल 24 एकादशी पड़ती हैं। ऐसे में हर मास के कृष्ण और शुक्ल पक्ष में एक एक एकादशी पड़ती है और हर एकादशी का विशेष महत्व है। ऐसे में फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आंवला की एकादशी कहा जाता है। इसे आंवला एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत के विधान है। इसके अलावा इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करना विशेष माना जाता है। एकादशी तिथि को दिन होने के कारण असमंजस की स्थिति है कि आखिर किस दिन आंवला की एकादशी का व्रत रखा जाएगा। आइए जानते हैं आंवला एकादशी की तिथि, पारायण का समय, मुहूर्त और महत्व। कब है आंवला की एकादशी। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी 20 मार्च 2024 को सुबह 12:21 पर शुरू होगी और 21 मार्च 2024 को सुबह 2:22 पर समापन होगी। ऐसे में उदया तिथि के हिसाब से आंवला की एकादशी व्रत 20 मार्च को रखा जाएगा। आंवला की एकादशी 2024 पूजा मुहूर्त। आंवला की एकादशी के दिन 20 मार्च को सुबह 6:25 से 9:27 तक है। आंवला की एकादशी का व्रत पारायण 21 मार्च 2024 को दोपहर 1:41 से शाम 4:07 तक है। आंवला की एकादशी पर बन रहा शुभ योग। वैदिक पंचांग के अनुसार आंवला की एकादशी के दिन रवि योग के साथ कई शुभ योग बन रहे हैं। 20 मार्च को सुबह 6:25 से रवि योग शुरू होगा जो रात 10:38 पर समापन होगा। इसके साथ ही अतिगंड योग सुबह से शाम 5:01 तक है। इसके अलावा पुष्य नक्षत्र रात 10:38 तक है। आंवला की एकादशी व्रत का महत्व। पद्म पुराण के अनुसार आंवला की एकादशी का व्रत रखने से सैकड़ों तीर्थ करने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही कई यज्ञों को करने के बराबर फल की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। आंवला की एकादशी पर आंवला पूजा का विशेष महत्व। आंवला की एकादशी के दिन आंवला के पेड़ की पूजा करना शुभ माना जाता है। माना जाता है कि आंवले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए आंवले के पेड़ का पूजा करने से व्यक्ति को हर तरह के दुख, दर्द और पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसके अलावा इस दिन आंवला खाना काफी शुभ माना जाता है। आंवला की एकादशी का दिन बेहद शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। यह दिन जग के पालनहार श्री हरि विष्णु को समर्पित ऐसा माना जाता है कि इस दिन सच्ची श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना करने से जीवन की हर मुश्किल का अंत हो जाता है। साथ ही विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। ज्योतिष शास्त्र में इस व्रत को लेकर कई सारे नियम बताए गए हैं जिनको जानना बहुत जरूरी होता है। इस दिन भगवान विष्णु को आंवले का फल चढ़ाया जाता है जिसके चमत्कारी लाभ जीवन में भी देखने को मिलते हैं। आज हम आंवले के पानी से घर में छिड़काव करने के लाभ के बारे में जानेंगे। सुख समृद्धि के लिए
आमलकी एकादशी के दिन आंवले को पवित्र पानी में रख दें। इसके बाद उस पानी के पात्र को लें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए पूरे घर में पानी का छिड़काव करें। ऐसा करने से घर में सुख शांति का आगमन होगा, साथ ही ग्रह क्लेश समाप्त होगा। आंवले के पत्तों से ही करें जल का छिड़काव। आमलकी एकादशी के दिन यदि आप आंवले के पानी का पूरे घर में छिड़काव कर रहे हैं तो उसके पत्तों से ही करें। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा आंवले से जुड़ी चीज़ों का उपयोग करना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही धन की देवी भी इससे प्रसन्न होती है। ऐसी मान्यता है कि यह दिव्य फल हर तरह से लाभकारी है। आंवले की मिठाई का भोग जरूर लगाएं। आमलकी एकादशी के दिन आंवले से बनी मिठाई का भोग श्री हरि को लगाना बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इसकी मिठाई का भोग भगवान विष्णु को लगाने से उनकी पूर्ण कृपा मिलती है, साथ ही अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। आमलकी एकादशी के दिन कुछ खास उपाय करने से किस्मत जाग उठती है। तो आइए जानते हैं आज के उपाय। आमलकी एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु जी का पंचामृत से अभिषेक करें। ऐसा करने से आपके कार्य क्षेत्र में आ रही मुश्किलें दूर होंगी और आपको अपनी स्किल्स दिखाने के नए मौके भी मिलेंगे। अगर आपका वैवाहिक जीवन में मन मुटाव की स्थिति बनी हुई है और दिन ब दिन क्लेश होता रहता है तो आमलकी एकादशी के दिन माँ तुलसी की पूजा करें। इस दिन लक्ष्मी माता और तुलसी माता को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। आमलकी एकादशी पर दान करने का विशेष महत्व माना जाता है, इसीलिए अपने जीवन की सभी मुश्किलों को दूर करने के लिए आमलकी एकादशी के दिन किसी गरीब या जरूरतमंद को भोजन कराएं। आमलकी एकादशी पर श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करना पुण्यदायक माना जाता है। अगर आप आर्थिक दिक्कतों से परेशान हैं तो आमलकी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में विष्णु भगवान की पूरी श्रद्धा के साथ विधिवत उपासना करें और एक पान के पत्ते में ओम विष्णुवे नमः लिखकर भगवान के चरणों में अर्पित कर दें। अगले दिन इस पत्ते को पीले रंग के कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रख दें। आमलकी एकादशी के दिन पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाने और परिक्रमा करने से भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी मिलता है। ऐसा करने से घर की दरिद्रता दूर हो जाती है। आमलकी एकादशी के दिन इन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। आइए जानते हैं कौन सी हैं वो बातें। आमलकी एकादशी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा का विधान है। मान्यता है कि इस विशेष दिन पर पुण्य काल में आंवले की पेड़ की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। आमलकी एकादशी के दिन पूजा पाठ के साथ साथ दान पुण्य का भी विशेष महत्व है। इसीलिए इस विशेष दिन पर किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को अन्न धन या वस्त्र का दान करने और उसके साथ आंवले का फल भी दान करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। एकादशी व्रत के दिन तामसिक भोजन जैसे प्याज लहसुन दाल इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही इस दिन मांस मदिरा का सेवन भी वर्जित है। इसके साथ एकादशी तिथि के दिन चावल के सेवन से भी बचना चाहिए। इस नियम का पालन न करने से जीवन में कई प्रकार की परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं। आमलकी एकादशी के दिन नाखून या बाल काटना भी वर्जित है। ऐसा करने से कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, साथ ही इसे देवी देवता क्रोधित हो जाते हैं। एकादशी व्रत के शुभ अवसर पर तुलसी माता की उपासना विधि विधान से करनी चाहिए। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि एकादशी तिथि के दिन भूल कर भी तुलसी के पत्ते को न तोड़ें और न ही उसका स्पर्श करें। एकादशी व्रत के दिन पूजा के दौरान भगवान विष्णु के विशेष मंत्रों का जाप जरूर करें। इस विशेष दिन पर श्री हरि स्तोत्र, श्री विष्णु नाम वाली स्तोत्र और विष्णु चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। आमलकी एकादशी व्रत पूजा विधि।
सुबह उठकर भगवान विष्णु का ध्यान कर व्रत का संकल्प करें। संकल्प लेने के बाद स्नान से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। दीपक जलाकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। पूजा के बाद आंवले के पेड़ के नीचे नवरत्न युक्त कलश स्थापित करें। आंवले के वृक्ष का धूप दीप चंदन रोली फूल और अक्षत से पूजन कर किसी गरीब या ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। अगले दिन स्नान के पूजा के बाद कलश वस्त्र और आंवले का दान करना चाहिए। इसके बाद भोजन ग्रहण कर व्रत खोलना चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार आमलकी एकादशी का व्रत रखने से तीर्थ दर्शन के समान पुण्य प्राप्त होता है। साथ ही जातक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आमलकी एकादशी के दिन आंवले का सेवन करना लाभकारी माना जाता है। आमलकी एकादशी की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में चित्रसेन नामक राजा था। उसके राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। वही राजा की आमलकी एकादशी के प्रति श्रद्धा थी। एक दिन राजा शिकार करते हुए जंगल में बहुत दूर निकल गए। तब कुछ डाकुओं ने राजा को चारों तरफ से घेर कर हमला कर दिया। राजा ने जो भी शस्त्र चलाए वो फूल में बदल गए। डाकुओं की संख्या अधिक होने से राजा चित्रसेन धरती पर गिर गए। तभी उनके शरीर से दिव्य शक्ति प्रकट हुई और समस्त डाकुओं को मारकर गायब हो गई। तब राजा के चेतना लौटी तो उसने डाकुओं को मरा हुआ पाया। यह देख राजा को आश्चर्य हुआ कि इन दुष्टों को किसने मारा। तभी आकाशवाणी हुई कि यह सब आमलकी एकादशी का व्रत करने के प्रभाव से मारे गए हैं। तुम्हारी देह से उत्पन्न आमलकी एकादशी की वैष्णव शक्ति ने इनका सर्वनाश किया है। यह सुनकर राजा चित्रसेन काफी प्रसन्न हुए और वापस लौटकर राज्य में एकादशी का महत्व सबको बताया। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल एस्ट्रो साधना के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। जय आमलकी एकादशी। हर हर महादेव। जय विष्णु भगवान माता लक्ष्मी की जय।